यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आशा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, मौका दी, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह का हर दिन प्रभु का आत्मा हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आज भी हम प्रभु का वचन से सुनने के लिए जा रहे हो। दौड़कर हम प्रभु का वचन से मगन करने के लिए हम इब्रानियों के किताब 12वां अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ के सुनेगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ने है, धीरे से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और शुद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जो 3 वचनों हम पढ़ के सुना, उस 3 वचनों से काफी बातों हम सीख सकता हूं। उसमें से 2-3 एपिसोड में एक भाग हम साथ में सीखना चाहते हैं। आज दौड़ा दौड़ हम 12वां अध्याय का पहले वचन सीखेगा। उस 12वां अध्याय का पहले वचन में हम ऐसे पढ़ के सुना, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। इस जो वचन में मसीह जिंदगी को एक दौड़ के साथ में तुलन करके दिखाया है। इस वचनों जब हम पढ़ेगा अपना मन में, अपना कल्पना में ऐसे एक स्टेडियम आना चाहिए। आप समझ लो जैसे बड़ा एथलेटिक मीट हो रहे, ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक मीट, जिसे बड़ा एक गेम्स हो रहे, एशियन गेम्स, उस गेम्स का एथलेटिक मीट्स जब होएगा तभी कुछ खिलाड़ियों उस ट्रैक में दौड़ने के लिए खड़ा है और उस स्टेडियम पूरा भर के, गैलरी पूरा भर के लोग बैठा है। जब इस वचन पढ़ेगा अपना कल्पना में उसी बातों हम लाना चाहते हैं। इधर इब्रानियों का किताब का लेखक कहते गवाहों का ऐसा बड़ा एक झुंड, एक बादल हमें घेरे हुए है। स्टेडियम में, गैलरी में जैसे लोग बैठाए, वैसे गवाहों का एक बड़े बादल, एक बड़े झुंड। लेकिन हम कहां खड़ा है? हम स्टेडियम में नहीं है, हम उस जो ट्रैक में खड़ा है। जैसे फाइनल विसिल सुनेगा ना, तो उस जो गन शॉट सुनेगा, दौड़ने के लिए तैयार होके हम उस जो ट्रैक में खड़ा है। और इस वचन में लिखा है हमें उस दौड़ को धीरे के साथ में पूरा करना है। तो मसीह जिंदगी को एक दौड़ के साथ में तुलन करके, बराबरी करके इस वचन में लिखा है। मेरे प्यारे शिशु, सिर्फ इब्रानियों का किताब में नहीं है, परमेश्वर के वचन का अलग अलग भागों में मसीह जिंदगी को एक दाऊद के साथ में
तुलन करके बताया हुआ भागों में। खास करके हम कुरिन्थियों का किताब पढ़ेगा तो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों का किताब में भी ऐसे ही लिखा। पहले कुरिन्थियों का किताब 9 अध्याय का 24 से हम पढ़ेगा तो उधर ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैंने जैसे कहा इब्रानियों की किताब में उधर भी लिखा, मसीह जिंदगी एक दौड़ जैसे, धीरज के साथ में दौड़ के पूरा खत्म करने वाला एक दौड़ जैसे। गवाहों का बड़े झुंड अपना दौड़ को देखे खड़ाए, लेकिन दौड़ने वाला हम है। ट्रैक में जो खड़ा होने वाला हम है, और हमें ऐसे दौड़ना है। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, जीतने के लिए दौड़ो। और 25वें वचन में, पहले कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय का 25वें वचन में पौलुस ने इसे कहा, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करते। इसका मतलब क्या है? एक दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति हर प्रकार का संयम करता है। खेल का कुछ कानून होते, उस कानून का हिसाब में दौड़ना पड़ेगा। अपना मर्जी में दौड़ेगा तो हमें इनाम मिलने वाला नहीं। खेल का पूरा कानून को पालन करके, उस दौड़ का पूरा नियम को पालन करके हमें दौड़ना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 5वां वचन में भी पौलुस यही बातों को कह के दिया, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट ना पाता। इधर पौलुस ने तीमुथियुस का किताब में भी क्या लिखे रखा है, कोई भी तरह का खेल हो, दौड़ हो, अखाड़ा में लड़ने वाला पहलवान हो, अगर विधि के अनुसार नहीं लड़े तो वो मुकुट पाने वाला नहीं है। जो दौड़ने वाला संयम रखे, दौड़ते हैं विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। खेल का जो कानून होते उस कानून के अनुसार दौड़ना जरूरी है, ना तो इनाम नहीं पा पाऊंगा। मेरे प्यारे शिशु, इन सारे वचनों में मसीह जिंदगी को एक दौड़ के साथ में बराबरी करके दिखाया है। जिसे खिलाड़ी दौड़ने के लिए जो नियम रखा, जो विधि रखा, उस विधि के अनुसार दौड़ते और इनाम जीत के पाते, वैसे हमें भी प्रभु का वचन का नियम के अनुसार दौड़ के अनंत काल का इनाम पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हम दुनिया का दौड़ से काफी बातों हम सीख सकते। जो दौड़ने वाले व्यक्ति, उस खेल का नियम को पालन करना पड़ेगा। वैसे ही मसीह जिंदगी का दौड़ने वाला व्यक्ति प्रभु के वचन का नियम को पालन करके दौड़ना पड़ेगा। अपना मर्जी में, अपना इच्छा के अनुसार दौड़ेगा तो हम इनाम कभी पाने वाला नहीं। जो दौड़ने वाला हर व्यक्ति को दौड़ने के लिए कुछ ट्रैक दिया है। अब एशियन गेम्स देखो, ओलंपिक्स देखो, कोई भी तरह का एथलेटिक मीट में आप जाके देखो, दौड़ने के लिए काफी लोग खड़ा है। सभी लोगों को दौड़ने के लिए एक ट्रैक दिया है। उनको दिया हुआ ट्रैक से ही दौड़ना जरूरी है। अगर दौड़ने वाला व्यक्ति ट्रैक बदल कर दौड़ा, वो कभी भी इनाम पाने वाला नहीं है। उसको दिया हुआ ट्रैक से भागना जरूरी है, कभी भूलना नहीं है। जब मसीह जिंदगी भी आप बिताएगा, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वजन का ट्रैक छोड़ के कभी भी दौड़ना नहीं। ट्रैक बदल गया तो हमें कभी इनाम मिलने वाला नहीं है। शायद हम पहले पहुंचा होगा, फिर अपना इनाम नष्ट हो जाएगा। कुछ वर्षों पहले, मेरा बचपन में मुझे याद है, एक बार एशियन गेम्स में भारत के लिए शैनी इब्राहिम करके एथलीट, उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। लेकिन अगले दिन
अगले दिन का न्यूज़पेपर में क्या खबर आया, उसको मिला हुआ गोल्ड मेडल वापस ले लिया है। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि उन्होंने उनको दौड़ने के लिए दिया हुआ ट्रक छोड़ के दूसरा ट्रक में भाग के पहले पहुंचा। देखो, दुनिया का एक एथलेटिक गेम में जो ट्रैक बदल गया, जो दिया हुआ ट्रैक में नहीं भागा, वैसे व्यक्तियों को मिला हुआ इनाम को वापस ले लिया। वैसे ही हम जो वजन पढ़ा, उस वजन में क्या लिखा है? इब्रानियों का किताब में हम सुना, हमें दिया हुआ दौड़ धीरज के साथ में हमें पूरा करना है। कुरिन्थियों का किताब में पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय का 26वां वचन में हम पढ़ा, दौड़ने वाला काफी है लेकिन इनाम पाने वाला एक ही है। दूसरा तीमुथियुस 2:5 से हम सुना, अखाड़ा में लड़ने वाला हर व्यक्ति विधि के अनुसार लड़ना पड़ेगा, ना तो मुकुट पाने वाला नहीं है। मैं और एक बार आपको कह के देना चाहता हूं, हम जो मसीह जिंदगी के दौड़, हमें वजन का विधि के अनुसार, परमेश्वर के वजन का नियम के अनुसार हमें स्वयं रखे, हमें पूरा करना जरूरी है। अगर ट्रैक बदल के भागेगा तो हम अनंतकाल का जिंदगी प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए शैतान भी क्या कोशिश करेगा? शैतान भी अपना ट्रैक बदलने के लिए कोशिश करेगा। जो सही ट्रैक में भागने वाला लोगों को उस ट्रैक से गलत ट्रैक में लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। ऐसे जमाने में हम जी रहे, काफी तरह का दुरुपदेशों फैल रहे। मेरा प्यारा शिशु, दुरुपदेशों का मतलब क्या है? जो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चलते, प्रभु का वचन का व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, वैसे सारे उपदेशों दुरुपदेशों में। प्रभु का वचन का व्यवस्था का अनुसार नहीं चलेगा तो क्या होने वाला है? सुनो, बड़े नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान होने वाला है? जो वचन हम सुना, उस वचन में स्पष्ट रीति में कह के दिया, अगर हम दौड़ रहे विधि के अनुसार नहीं दौड़ेगा तो हम इनाम नहीं पाएगा। तो आप पूछेगा, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, इस जो प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, उद्धार पाने के लिए आसमान का नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह के नाम। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रभु का वचन में लिखा है, हम यीशु मसीह को विश्वास करके, अपने दिल से विश्वास करके, और उस विश्वास को हम अपने मुंह से कबूलना पड़ेगा। जब अपने विश्वास को हम मुंह से कबूल कर हम कहेगा, हम उद्धार पाएगा। और इस प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, हमें पवित्र जिंदगी बिताना है। हमें दुनिया से, दुनिया का लालचों से, पाप का आदतों से, दुरुपदेशों से हमें अलग होके हमें पवित्र जिंदगी बिताना है। देखो, अखाड़ा में लड़ने वाला हर व्यक्ति स्वयं रख के लड़ना जरूरी है, विधि के अनुसार लड़ना जरूरी है। ऐसे है तो प्रभु का पवित्र वचन लिखा हुआ हर बातों को मानकर, उसको स्वीकार कर कर, उसको पालन कर कर हम भी दौड़ेगा, हम सही लक्ष्य में हम पहुंचने वाला है। और दुनिया का दौड़ में एक बात समझ लो, कौन इनाम पाने वाला है? पहले पहुंचने वाला इनाम पाने वाला है। लेकिन मसीह दौड़ में एक फर्क है। बाइबल में कहां भी लिखा नहीं पहले पहुंचने वाला इनाम पाएगा, मगर मसीह दौड़ में स्थिर होकर भागने वाला, स्वयं रखे भागने वाला, धीरज के साथ में भागने वाला। इसका मतलब क्या है? पहले पहुंचने वाला नहीं, सही वचन का व्यवस्था का अनुसार वचन को पालन करके भागने वाला, वो ही मुकुट पाने वाला है। धीरज रखे, स्थिरता का साथ में दृढ़ होके दौड़ो। आप ट्रैक बदलना नहीं है। तेज बढ़ाने का कोशिश में काफी लोगों को इस दुनिया में क्या हो गया, उसका मसीह दौड़ का ट्रैक बदल गया। मैंने देखा है मेरा प्यारे शिशु, स्पीड बढ़ाने का चक्कर में
जिस ट्रैक से भागना था उस ट्रैक खो गया उसको, वैसे भागने वाला का अंत विनाश है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मसीह जिंदगी में स्पीड बढ़ा के भागने में दौड़ने में मतलब नहीं है। हमें धीरज रखे, हमें सही ट्रैक में भागना दौड़ना जरूरी है। हमसे बढ़कर अच्छे लोग, बड़े लोग, सामर्थशाली लोग क्या हो गया मालूम है, उनका स्पीड बढ़ के ट्रैक खो गया और सही निशाना से दूर चला गया, नष्ट हो गया। वैसे हमें ऐसे गलती कभी होना नहीं है। वचन में कहा भी लिखा नहीं और तेजी से भागो, मगर लिखा है धीरज रखे भागो। वचन का व्यवस्था छोड़ के मत जाओ, धीरज रखो। तो मसीह दौड़ में ज्यादा तेजी से नहीं भागा तो भी चलेगा, ऐसे कह पाओगे कंसिस्टेंसी रखे भागो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? स्थिरता, धीरज। स्पीड बढ़ा के ट्रैक खो के नष्ट होने से अच्छा वजन सीखे, सही वजन का नींव डाल के पक्के विश्वासी बन के परमेश्वर के वजन का विधि के अनुसार निशाना का ओर धीरज रखे भागेगा तो हम भी सही लक्ष्य में पहुंचेगा, सही निशाना में पहुंचेगा। और भी ये बात अब समझ लो, दुनिया में दौड़ने वाला का दौड़ अलग अलग रीति में होते। वो 100 मीटर दौड़ में कैसे दौड़ते मालूम है? जितने लोग दौड़ने के लिए खड़ाए, जैसे वो गन शॉट सुनेगा तुरंत उसका दौड़ शुरू करेगा और पहले मीटर से वो पूरा 100 मीटर शरीर का पूरा शक्ति को जलाकर, एनर्जी को जलाकर वो दौड़ेगा। शुरुआत से एकदम तेज भागेगा क्योंकि उनको कुछ क्षण के अंदर दौड़ पूरा करना है। लेकिन दूसरा तरह का दौड़ होता है मैराथन रेस। मैराथन दौड़ का मतलब क्या है? मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले व्यक्ति को 100 मीटर नहीं, उसको 30, 35, 40 किलोमीटर दूर भागना पड़ेगा। और मैराथन जो दौड़ में दौड़ने वाला कैसे दौड़ेगा? उन्होंने दौड़ का शुरुआत बहुत आराम से शुरू करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही क्या करेगा मालूम है? उसके एनर्जी, उनके शक्ति को संभाल कर रखेगा क्योंकि उनको जानते उनको काफी दूर दौड़ना है, उनको काफी समय दौड़ना है, दौड़ बहुत लंबा है। इसलिए मैराथन दौड़ने वाला कैसे दौड़ते हैं मालूम है? दौड़ का शुरुआत में बहुत संभाल के, बहुत धीरज रखे, उसका स्पीड कम करके, शरीर में कितना शक्ति है, सामर्थ्य, उसको संभाल के रखे दौड़ेगा। लेकिन आखिरी जो लाभ आएगा, आखिरी समय आएगा, अभी कुछ मीटर बाकी है सिर्फ, उस समय में क्या करेगा? जो बचा के रखा, संभाल के रखा, पूरा शक्ति इस्तेमाल करके वो दौड़ना शुरू करेगा। तो एक मैराथन रेस में क्या होते हैं? आखिरी समय में वो तेज भागना शुरू करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मसीह दौड़ एक 100 मीटर दौड़ नहीं है, मसीह जिंदगी एक मैराथन रेस है। पौलुस ने कहा हम भी दौड़ने वाला लोग हैं, इनाम पाने के लिए, जीतने के लिए दौड़ो, संयम रखे दौड़ो। इब्रानियों की किताब में लिखा हमें भी इस दौड़ को धीरज के साथ में पूरा करना है। मैंने देखा है मेरा प्यारे शिष्यों, काफी भक्तों इसे बहुत तेजी से भागना शुरू किया और क्या हो गया मालूम है? उसका स्पीड ज्यादा होके वो गिर के खत्म हो गया। अपने स्पीड बढ़ाने में मतलब नहीं है, हमें धीरज के साथ में दौड़ना है। इसका अर्थ कितना लोगों को समझ में आया? एक व्यक्ति यीशु में आएगा, एक व्यक्ति मसीह जिंदगी शुरू करेगा, एक व्यक्ति मसीह दौड़ शुरू करेगा, उसको बोलना है मुझे लंबा दूर दे जाना है। कुछ लोगों को सोच के आए मालूम है? मसीह दौड़ शुरू करेगा उस समय से
उनको सेवकाई करना है, उनको बड़ा होना है, उनको नाम कमाना है, बड़ा मंच में खड़ा होना है, ऐसे सोच में विचार में वो तेजी से भागना शुरू करेगा। और आखिरी में क्या होएगा? जैसे रॉकेट कूद के उठते और गिर जाते, वैसे उस व्यक्तियों गिर जाएगा, शैतान उसको नष्ट करेगा। इसलिए चेतावनी जैसे मैं बोलना चाहता हूं, धीरे धीरे बढ़ो, वन स्टेप एट ए टाइम, संभाल के, धीरज रखे, वजन सीखे, वजन से अच्छा नींव डाल के, परमेश्वर का वजन को बराबर सीखना है, अच्छा नींव डाल के उस नींव में बनाना शुरू करो, विधि के अनुसार आगे बढ़ना शुरू करो। जो ट्रैक दिया वो ट्रैक खोना नहीं है, परमेश्वर का वजन का ट्रैक छोड़ के कुछ भी करना नहीं है। धीरज रखे, संयम रखे, विधि के अनुसार आगे बढ़ो तो जरूर हम भी मुकुट पाने वाला है। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय में पौलुस ने क्या कहा मालूम है? पौलुस कह रहे, मैं भी निशाना के ओर दौड़ रहा हूं, इनाम पाने के लिए मैंने दौड़ रहा हूं, उसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। और उसका 15 वचन में इसे लिखा, हम में से जितने सिद्ध है, जो सोचते हैं मैं मैच्योर हो गया, मैं पक्का हो गया, सिद्ध हो गया, यही विचार रखो। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर दूंगा। क्या बोल रहे पौलुस इधर? कोई भी सोचा मैं अच्छे रीति में दौड़ रहे, मैं सिद्ध बन गया, उनको भी ये सोच है, विचार होना जरूरी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, निशान के ओर मैं भी दौड़ रहा हूं। यीशु ने मुझे उसके लिए बुलाया, अभी तक मैं पाया नहीं, अभी तक मैंने पहुंचा नहीं, उस इनाम पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। 13वें वचन में, फिलिपियों 3:13 में उन्होंने क्या कहा? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस जैसे बड़े परमेश्वर का दास बोल रहे, मैं दौड़ रहे, बात सही है, अभी तक बोलने के लिए समय हुआ नहीं, मैं जीत पाया, मैं पकड़ा हूं। मगर क्या लिखा है इधर? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातों पीछे रह गई, क्या बोल रहे? मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं अभी तक बोला नहीं, मैं पकड़ा है, मैं अभी तक बोला नहीं, मुझे मिल चुका है, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? पीछे रह गया बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। वो क्या कर रहे? पौलुस बोल रहे, पीछे का बातों को भूलकर, अब तक मैंने भागा, जानता नहीं अच्छे रीति में भागा, जानता नहीं है क्या क्या गलती मैंने किया, ये काम मैं कर रहा हूं, अब तक जो भागा, अब तक जो किया, सबको भूलकर आगे का निशाना का ओर मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। ये बोलने के बाद में पौलुस ने कहा, निशाने के ओर मैं और दौड़ चला जाता हूं, ताकि वह इनाम मैं पाना चाहिए जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया, उस इनाम में पाना चाहिए। और उन्होंने चेतावनी भी दे रहे, हम ऐसे जितने लोग सोचते हम सिद्ध बन गया, वो भी ऐसे ही सोचो। मेरा कहने का मतलब क्या है? इस मसीह दौड़ एक मैराथन रेस से लंबा दूर हमें दौड़ना पड़ेगा। इस दौड़ में स्पीड में मतलब नहीं है, इस दौड़ में धीरज रखना जरूरी है, इस दौड़ में विधि के अनुसार दौड़ना जरूरी है। पहले पहुंचने वाला को इनाम मिलेगा करके बोला नहीं, मगर बोला स्थिरता का साथ में, धीरज के साथ में, सही ट्रैक से दौड़ के आने वालों को इनाम मिलेगा। इसलिए किसी को धक्का देके आगे दौड़ने का जरूरत नहीं है। उससे मैं बड़ा होना चाहते वैसे सोच रखने का जरूरत नहीं है। वैसे दौड़ने वाला, उनसे इनसे बड़ा होने के लिए कोशिश करने वाला, उससे ज्यादा नाम कमाने के लिए कोशिश करने वाला इस मसीह दौड़ में गिर के खत्म हो जाएगा। जैसे तेजी में, जैसे स्पीड में उनको ज्यादा दौड़ नहीं पाऊंगा, एक दिन वो गिर जाएगा।
जैसे रॉकेट कूद के उठते और गिर जाते वैसे। लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमें बोलना चाहता निशाने के ओर, लक्ष्य की ओर, हालेलुया, धीरज के साथ में, विधि के अनुसार परमेश्वर का वचन जो कहते उसी ट्रैक में विश्वास योग्य बन के दौड़ो तो हम दौड़ पूरा कर पाऊंगा। पौलुस ने क्या कहा दूसरे कुरिन्थियों का किताब में 9 अध्याय में, उन्होंने ऐसे भी कहा, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। 9 अध्याय के 26 पहले कुरिन्थियों, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 26 क्या कहा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस कहा वैसे हम भी कहो, इसलिए मैंने इसी रीति में दौड़ता हूं। किस रीति में? मैं लक्ष्यहीन नहीं, मुझे एक लक्ष्य है, मुझे एक निशाना है, मैं उस निशाना का ओर दौड़ रहा हूं। पीछे के सारे बातों को रह गया, सारे बातों को भूलकर मैं आगे का निशाना का ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस फिलिपियों को कहा वैसे मैं आज मुझे सुनने वाले हर दर्शकों को कहना चाहता हूं, जो भी कुछ सोचते मैं सिद्धे में पकड़ा, उनको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, मैं अभी तक पकड़ा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं निशाना की ओर बढ़ रहा हूं, मैं एक लक्ष्य मुझे दिया है, उस लक्ष्य की ओर मैं दौड़ रहा हूं। इसलिए मैं रह गया सारे बातों को, मैं पीछे का सारे बातों को मैं भूलकर आगे का निशाना का ओर बढ़ रहा हूं। कुछ लोग कहो प्रभु जी आज तक मैं एक पवित्र जिंदगी बिता नहीं पाया, मैं अच्छे रीति में दौड़ नहीं पाया, मैं ट्रैक छोड़ के काफी बार गया, मैं पवित्र वचन छोड़ के काफी बार जिया, लेकिन आज से मैं लौट आना चाहता हूं, आज से सही ट्रैक में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अपना आप इस वचन का सामने समर्पण कर दीजिए। पौलुस ने कहा वह काफी वचनों हम पढ़ के सुना। 2 तीमुथियुस का पत्री 4:7 से आखिरी में पौलुस ने क्या कहा मालूम है? पौलुस ने कहा मैं अच्छे कुश्ती लड़ा, मैं विधि के अनुसार लड़ा। ये पौलुस मरने से कुछ दिन पहले लिखा हुआ बातों में, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया, मुझे मुकुट मिलने वाला है, मेरा इस वचनों सुनने वाला, मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति आज ऐसे समर्पण कर दीजिए। आज मैं आपको और एक बार बोलना चाहता हूं, हम जो दौड़ रहे एक मैराथन रेस से बहुत लंबा दौड़ दौड़ना पड़ेगा, इसलिए स्पीड बढ़ा के गिरने से अच्छा धीरज रखे, प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार विश्वास योग्य बन के विधि के अनुसार दौड़ो। आइए हम प्रार्थना करेंगे उस वचन का सामने नम्र करके, ऐसे बोलो प्रभु जी मैं मेरा विश्वास जिंदगी के दौड़ को अच्छे रीति में पूरा करना चाहता हूं, विश्वास योग्य बन के मैं जीना चाहता हूं, एक पवित्र जिंदगी में बिताना चाहता हूं। ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए मैं अंत तक विश्वस्त होके, मैं अंत तक विश्वास योग्य होके मैं जीना चाहता हूं। आइए आंखों बंद कर दीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचनों का सामने हमें नम्र करते। प्रभु जी हमें दिया हुआ आत्मिक दौड़ को अच्छे रीति में विधि के अनुसार पूरा करने के लिए हमें मदद कर दीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हर व्यक्ति की मदद कर दीजिए। प्रभु जी आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन सुने हर व्यक्तियों को आशीषों से भर दीजिए, उनके शरीर में, आत्मा में, प्राण में चंगाई, छुटकारा आशीषों से भर दीजिए, दिल के अंदर शांति अनुभव कर दीजिए, प्रभु का महिमा से उन्हें भर दीजिए। वैसे आपने किए, इसके लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते जब तक इस वचनों हम सुनेगा, सारे का अगले प्रोग्राम तक सभी दर्शकों को अपने सुरक्षित रख दीजिए, बहुत बड़ा आशीषों से भर दीजिए। वैसे अपने केस के लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन।